हेलो। वॉइस आ रही है बेटा मेरी? यस सर। यस आ सर। रही है सर। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, नो सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही सर, क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम। सबको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। चलिए, ओके, यहाँ तक हमारा हो गया था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टार्ट कर दिया था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझी थी। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दोबारा समझ लेते हैं एक बार। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऐसा डिवाइस पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ एक थर्मल रिजर्वायर से हीट ले और उसको 100% ऑफ वर्क डन में कन्वर्ट कर दे विदाउट रिजेक्टिंग हीट टू दी सिंक। मतलब बिना एटलीस्ट 2 टेम्परेचर रिजर्वायर होने चाहिए जिससे वो हीट एक्सचेंज करे, तब जाके वो वर्क डन प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक से हीट ले और वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, वर्क डन प्रोड्यूस कर दे। यहाँ तक क्लियर है हमें? यहाँ तक क्लियर है बेटा? हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तो हमने समझ ली कि सिंगल रिजर्वायर से हीट लेके पॉसिबल नहीं है कि वो कन्वर्ट कर दे वर्क में। अब सेकंड स्टेटमेंट है भाई क्लॉसियस स्टेटमेंट। दिस इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस that would operate in a cycle which extracts heat from a low temperature reservoir and supplies to high temperature reservoir without any external agency। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। ये कहना चाहता है क्लोसियस स्टेटमेंट कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई ऐसी डिवाइस हो जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ले और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट को सप्लाई कर दे विदाउट एनी वर्क डन, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, जैसे जो हमारा फ्रिज है वो यही काम करता है ना, फ्रिज की लो टेम्परेचर से हीट रिमूव करता है लो टेम्परेचर एरिया से, और हाई टेम्परेचर एरिया में हीट को सप्लाई कर देता है बाहर जो हाई टेम्परेचर है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पावर सप्लाई करनी पड़ती है उसके लिए हमें।
राइट, पावर हमें देनी पड़ती है उसको फ्रिज को, तब जाके वो ये काम कर पाता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम पावर ना दें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये क्लॉज स्टेटमेंट कहता है। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर ये रिजर्वर ये क्या है सर? रिजर्वायर का मतलब होता है बेटा, देखो रिजर्वायर का मतलब क्या है कि इतना उसमें इनफाइनाइट सोर्स है कि उसका टेम्परेचर, भले ही हम उससे हीट रिमूव कर लेंगे, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे एनवायरनमेंट है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, अब उसमें से तुम कितनी भी हीट रिमूव कर लो, लेकिन उसका टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा बाहर का। तो दैट इज रिजर्वायर। ठीक है, ठीक है सर। नोट करो बेटा। हो गया सर। ओके, क्लॉज स्टेटमेंट के लिए ड्रॉ कर लो। एक कोल्ड बॉडी है नीचे, मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और ऊपर हॉट बॉडी मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो ये क्या कह रहा है कि हमने लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट रिमूव करी, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट सप्लाई कर दी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज वायलेटिंग क्लॉसिव स्टेटमेंट। लिखे सर इसको। हाँ बेटा, ड्रॉ करो। सर जी बीच में क्या लिख रहा है सर्कल में? हीट पंप।
हो गया सर। ओके, अब देखो हीट पंप क्या होता है। हीट पंप एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है पर्टिकुलर एरिया को हीट करना, ठीक है। जिसका मेन फंक्शन है, जैसे मान लो ये जो एरिया है ऊपर T1 टेम्परेचर रिजर्वोयर है, इस एरिया को हीट करना इसका काम है हीट पंप का। अब करेगा कैसे ये बाहर के लो टेम्परेचर से हीट गेन करेगा, रिमूव करेगा, प्लस इसके अंदर वर्क डन सप्लाई होगा, और दोनों को ऐड करके जितनी हीट होगी ये इस एरिया को सप्लाई कर देगा, जिससे ये वाला एरिया हमारा हीट हो जाएगा। एरिया का टेम्परेचर T1 मेंटेन रहेगा, जो कि हाई टेम्परेचर है एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर। जैसे जो मोस्टली जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे हम हीट पंप यूज करते हैं ताकि हमारा जो एरिया जो रूम है वो हमारा गर्म बना रहे। तो बाहर का जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का T2 है, लो टेम्परेचर है, ठीक है, और जो रूम का टेम्परेचर है वो हमारा T1 टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अब इसके अंदर हम एक यूज करते हैं टर्म कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, इसको लिखते हैं हम COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ हीटिंग इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या है, जो हमने Q1 हीट, ये QH लिख रखा है, Q1 लिख लेना है इसको आप लोग। जो हीटिंग इफेक्ट है QH, दैट इज Q1, हाई टेम्परेचर को जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज Q1 डिवाइड बाय this W, work input. It is this ratio is called coefficient of performance. Clear है? नोट करो बेटा। सर हम्म, सर ये इसको दोबारा बताओ सर, समझ में नहीं आया। देखो हीट पंप का काम क्या है, जैसे हमारा एसी का काम क्या है कि हमारा पर्टिकुलर एरिया, या एसी छोड़ो, पहले रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, जो हमारा पर्टिकुलर चैम्बर होता है ना अंदर का, उसको ठंडा करना, उसका टेम्परेचर कम बनाए रखना, यही होता है। यस और नो? यस सर। हाँ, तो रेफ्रिजरेटर के केस में जो हमारा चैम्बर होता है जो हमें ठंडा बनाना है, वो हमारा ये वाला T2 टेम्परेचर वाला चैम्बर होता है, ठीक है। तो इसमें हम रेफ्रिजरेशन के केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम हीट रिमूव करते हैं और वर्क डन सप्लाई करके ये जो हीट होती है ज्यादा वाली वो हम बाहर सप्लाई कर देते हैं एनवायरनमेंट में, राइट। लेकिन अब हीट पंप में इसका उल्टा करते हैं। हीट पंप में जो हीट हमारी जो हम बाहर एनवायरनमेंट में सप्लाई कर रहे थे वो हम रूम में सप्लाई कर देते हैं, और जो हमारे पर्टिकुलर चैम्बर की जो हीट थी वो हम बाहर से हीट रिमूव करते हैं। बिल्कुल उल्टा सेम चीज है, बस हमारे चैम्बर अलग अलग हो गए, जो हमारा डिजायर्ड एरिया था वो डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। जैसे रेफ्रिजरेशन केस में हमारा जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो हमारा T2 टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेटर एरिया होता है, और T1 जो है वो हमारा बाहर का एरिया, जो रूम का एरिया है जहां पे हम हीट रिमूव कर रहे हैं। आपने पीछे कंडेंसिंग कॉइल देखी होगी ना फ्रिज के, कंडेंसिंग कॉइल देखिए बेटा फ्रिज के पीछे। आप लोगों ने फ्रिज के पीछे कॉइल देखी है, जो कॉइल बनी होती हैं? सर कभी सर ध्यान नहीं दिया सर। ओके, ध्यान देना। अगर अब तो नए वाले फ्रिज में तो क्या होता है, वो कवर हो जाता है पीछे, अब शीट लगा के दे रहे हैं, वो कवर दिखाई नहीं देता,
पुराने फ्रिजों में क्या था कि वो कॉइल आती थी। ये मैं देख एक मिनट ट्राई करता हूँ नेट पे एक बार दिखाने की तुम्हें। एक सेकंड रुको। ओके बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? अभी आपको क्या दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है या फिर ये नेट का वो दिख रहा है, तुम्हें क्रोम दिख रहा है? पीडीएफ दे रही है सर, जो हीट पंप वाली। एक सेकंड में चेंज करता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हीट पंप दिख रहा है। एक सेकंड बेटा। अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर। यस सर, हाँ दिख सर रहा अब है। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ओके। अब ये देखो, जो पीछे जो कॉइल होती है ना, ये रेफ्रिजरेटर फ्रिज के पीछे ये कॉइल होती है हमारी बनी हुई, ये जो हमारी कॉइल दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं कंडेंसिंग कॉइल या कंडेंसर।
फ्रिज में, इसे हम बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, इसका यहाँ से हमारी जो हीट, जो हाई टेम्परेचर हीट है, वो यहाँ से रिमूव होती है। मतलब ये कहाँ रिमूव हो रही है? हमारे रूम के अंदर रिमूव हो रही है। ठीक है ना, ये हमारे रूम के अंदर रिमूव हो रही है हीट हमारी। तो हमारा जो इसमें क्या हो गया, हमारा जो कोल्ड चैम्बर है वो हमारा फ्रिज वाला, अंदर वाला जो रेफ्रिजरेटर चैम्बर है वो कोल्ड चैम्बर हो गया, लो टेम्परेचर। और हॉट टेम्परेचर जो रिजर्वायर है वो हमारा ये हो गया, जहाँ पे ये हमारी हीट रिमूव कर रहे हैं हम जहाँ से ये। ठीक है, अब ये तो हो गया रेफ्रिजरेटर के। सर ये क्या हो गया, ये तो हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने अगर बचपन में सुना हो कि ये पूछा जाता था कि हम फ्रिज का गेट खोल दें और कमरे को कर दें बिल्कुल बंद, तो हमारा टेम्परेचर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा, या उतना ही होगा जितना पहले था? ज्यादा हो जाएगा सर। रीजन क्या है उसका? इसकी बैक साइड से हीट निकलने लग जाएगी। देखो, रीजन ये है, अभी तो हमारा, हमने जब फ्रिज को बंद कर रखा है तो हमारा जो कोल्ड चैम्बर है जहां से हमें हीट रिमूव करनी है वो बहुत छोटा चैम्बर है। ठीक है, अभी अगर हम फ्रिज का गेट खोल देंगे तो हमारा जो पूरा रूम है वो बन जाएगा कोल्ड चैम्बर, बन जाएगा। अब हमें उसकी हीट रिमूव करनी है। अब उसकी हीट रिमूव करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा बर्डन चाहिए, उतनी ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एरिया लोगे हीट रिमूव करने के लिए उतना ही ज्यादा आपको पावर रिक्वायर होगा। यस और नो? और फिर जितना ज्यादा आपको पावर रिक्वायरमेंट है और उतनी ज्यादा हीट, तो दोनों का। हाँ, हेलो बेटा, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो हमें बहुत सारी हीट रिमूव करनी है, प्लस उसके लिए बर्डन ज्यादा चाहिए, और इन दोनों का जो ऐड होगा वो हमारी हीट कहाँ रिमूव होगी? बैक साइड ऑफ द फ्रिज, जो कि हमारा रूम के अंदर ही है। तो इसलिए हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि हम उतनी ही, उससे ज्यादा हीट हम अपने कमरे के अंदर ही हीट रिमूव कर रहे हैं उसको हम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुकी है हमें? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते यस हैं। सर। चलिए बेटा, स्क्रीन आ गई आपकी? यस सर। नोट करो, सर हीट पंप को नोट करो। ये तो हो गया। नोट हो गया ये? यस सर। अरे COP से नीचे क्या लग रहा है? साइड में जो लिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बाद में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप। ओके। अच्छा, नीचे जो HP लिखा हुआ है, हीट पंप, HP,
हो गया नोट? बेटा यहाँ पे क्यू एच की जगह Q1 कर लेना आप लोग, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो हीटिंग एनर्जी हीटिंग इफेक्ट है QH, यहाँ पे Q1 कर लेना। और अगर हम इसकी रेट की बात करें तो दोनों जगह हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये डॉट लगा रखा है। जो डॉट का मतलब है रेट, मतलब यहाँ पे जूल में है यूनिट, यहाँ पे वॉट में है यूनिट, ऊपर नीचे दोनों तरफ। हो गया नोट? वॉइस आ रही है बेटा? हो गया सर। ओके। ओके, नेक्स्ट आप रेफ्रिजरेटर नोट कीजिए। रेफ्रिजरेटर सेम चीज है, बस डिफरेंस क्या है, जो हमारा डिजायर्ड चैम्बर है वो अलग हो गया अब हमारा। अब डिजायर्ड चैम्बर वो है हमारा लो टेम्परेचर वाला है सेम। यहाँ पे वर्क इनपुट आ जाएगा, यहाँ W नोट कर लिख लेना, W। यहाँ W आ जाएगा आपका। कर लिया ड्रॉ?
हो गया नोट? यस सर। ओके, यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर का भी हीट वो सीओपी लिख लो आप, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे दोनों के लिखे हुए हैं, आपके हीट पंप के भी लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर का भी लिखा हुआ है। हीट पंप के लिए सब्सक्रिप्ट यूज हुआ है वो HP लिखा हुआ है हीट पंप, और रेफ्रिजरेटर में R लिखा हुआ है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। और W आपका क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। नोट करो। ये हमारा क्या है? Q1, और ये है हमारा Q2। ठीक है, ये हमारा T2 है, नीचे वाला हमारा T2 है बेटा, और ऊपर वाला T1 है। और यहाँ पे हम वर्क सप्लाई करेंगे W। तो अगर ये रेफ्रिजरेटर का सीओपी निकाल रहे हो तो Q2 ऊपर आएगा, और हीट पंप का सीओपी निकाल रहे हो तो Q1 ऊपर आएगा। इन दोनों के सीओपी में रिलेशन क्या होगा? सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1, या आप कह सकते हो सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। नोट कर लिया आपने?
नोट हो गया बच्चे? यस सर। ओके। ये हमने दोबारा से इसको मेंशन किया हुआ, देखो सेम चीज बना रखी है। यहाँ पे देखो, जो एक्चुअल अगर डेफिनेशन देखोगे ना सीओपी की, व्हाट इज सीओपी, तो उसको हम वो डिफाइन करते हैं डिजायर्ड आउटपुट डिवाइड बाय रिक्वायर्ड इनपुट। सीओपी इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड आउटपुट टू द रिक्वायर्ड इनपुट। अब रिक्वायर्ड इनपुट तो आपका वर्क ही रहेगा दोनों केस में, चाहे हीट पंप हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, दोनों में आप वर्क सप्लाई करोगे। लेकिन डिजायर्ड आउटपुट, रेफ्रिजरेटर केस में डिजायर्ड क्या है? कूलिंग इफेक्ट, ठंडा करना एरिया को, ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है, मतलब काम जो हम चाह रहे हैं। और हीट पंप के केस में डिजायर्ड आउटपुट क्या है? हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट में हम हाई हीटर लगाएंगे, क्यूएच लगा देंगे, और कूलिंग इफेक्ट में लो टेम्परेचर हीट, क्यूएल। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। आज मैं आप लोगों का वो कहते हैं गूगल क्लासरूम पे एक ग्रुप बना दूंगा, लिंक डाल दूंगा कि उसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हो गया नोट? यस सर। अभी नहीं हुआ सर। चलिए, देखो आप डायग्राम में आप देख सकते हो, जो लो टेम्परेचर डिवाइस में हमने जब रेफ्रिजरेटर केस दिखाया तो हमने फ्रिज दिखा दिया नीचे लो टेम्परेचर में। और जब हम हीट पंप की बात कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर में हमने हाउस को दिखाया है, जहाँ पे हमें जिस घर को हमें गर्म करना है, और बाहर टेम्परेचर कम है, कोल्ड एनवायरनमेंट है हीट पंप के केस में। चलो इसको कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आरएसी स्टार्ट करेंगे, रेफ्रिजरेशन।
हो गया बेटा नोट? हो गया नोट? हेलो? Yes, sir. हेलो? बेटा नोट हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट जो है हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। Okay, sir. ओके बेटा, Thank you, sir.